नमस्ते दोस्तों, मैं अश्वनी शर्मा SITS में आपका स्वागत है। आज हम आपको डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। अगर डैशबोर्ड बनाना है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पाइवट टेबल पर। अगर वो पाइवट टेबल का सही से समझ जाएंगे तो फिर आपको डैशबोर्ड बनाना बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि डैशबोर्ड का पूरा सारांश आपके पाइवट टेबल में दिया गया। अगर पाइवट टेबल को अच्छे से समझ गए हो तो आपको डैशबोर्ड बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा। तो आज की सीरीज में हम एक्सेल के बारे में बताएंगे और उसका डैशबोर्ड कैसे बनता है वो बताएंगे। तो ठीक है, आज हम चलते हैं डैशबोर्ड बनाने की तरफ। ये हमारे पास डेटा है और इस डेटा का हमें एक डैशबोर्ड बनाना है, मतलब हमें इसका आउटपुट ग्राफिकली लेना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक सीट बना लेते हैं। उसको मैंने रीनेम कर दिया डैशबोर्ड। अब हमें यहां पर डैशबोर्ड बनाना है। अब हमें करना क्या है, डेटा को सेलेक्ट करना है। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर जाएंगे, यहां पे मिलेगा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में यहां पे आ रहा है न्यू वर्कशीट। हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। डैशबोर्ड पर जाएंगे, यहां पे हम लोकेशन दे देंगे ओके। तो ये हमारे पास नई शीट पर पाइवट टेबल का डिस्प्ले आ गया। अब यहां पर हमें क्या करना है कि किस तरह से फील्ड को देखना है। जैसे हमें कॉलेज को रो में डाल दिया तो ये हमारे यहाँ पर कॉलेज आ गए। क्लास को हमने कॉलम में ले लिया तो इस तरह से हमारे कॉलम में क्लास आ गए। अब क्या करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैंने लिए वो वैल्यू में डाल दी। ये इस तरह से हमारा डेटा रेडी हो गया। अब हम यहाँ से फिल्टरिंग भी करना चाहें तो आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। हमें किसका देखना है, सेलेक्ट ऑल। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में देखना है। तो हमें इंसर्ट में आना है और हम यहां से एक ग्राफ ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक चार्ट ले लिया। इस ग्राफ के हिसाब से हमें आउटपुट देखना है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे सेट कर दिया। हमें उस डेटा को नहीं देखना, हमें सिर्फ ग्राफ देखना है। तो मैंने उसके ऊपर ये सेट कर दिया। इसके बाद हमें लेना है स्लाइसर। स्लाइसर किसका लेंगे हम, कॉलेज का, क्योंकि हमें कॉलेज वाइज देखना है। अब स्लाइसर को हमने यहां पे सेट कर दिया। मैंने इसको 2 कॉलम में सेट कर दिया। इसकी विड्थ थोड़ी कम कर दी और ऐसे मैंने यहां पे सेट कर दिया। जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको कम कर दिया। अब देखिए हमारे पर ये हमारी प्रॉपर एक बटन बन के आ गई। अब जिस बटन पे क्लिक करेंगे उसका ग्राफ दिखाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने ये रेडी कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें यहां पर क्लास वाइज देखना है। तो अब हमें यहां पर फिर वापस आना है, इंसर्ट पाइवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन देंगे डैशबोर्ड और यहां आकर के क्लिक कर दिया ओके। सेम प्रोसेस है, बस डिफरेंस थोड़ा ये हो जाएगा। अब हमें कॉलेज को लेना है, सॉरी क्लास को रो में लेना है और कॉलेज को कॉलम में डाल लेना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट को वैल्यू में। ठीक है, अब इसका ग्राफ ले लेते हैं। फिर हम वापस इंसर्ट में आते हैं। हमने यहां से 3D में ले लिया। मैंने इसको यहां पे सेट कर दिया। ऐसे बना दिया। ठीक है, ये हमने यहां पे रेडी कर दिया। इसकी थोड़ी हाइट कम कर देते हैं, मतलब हमें बहुत थोड़ा प्रॉपर हमें ग्राफ दिखाई दे, ऐसे हम उसको सेट कर देंगे। ये अब क्या करना है, अब इसका हमें यहाँ पे स्लाइसर लेना है। अब क्या लेंगे, यहाँ पे क्लास। हमें क्लास का स्लाइसर सेट करना है। इसको भी मैंने 2 कॉलम में सेट कर दिया।
मैंने यहाँ पे आके सेट कर दिया इसको और इसकी थोड़ी विड्थ कम कर दी। एग्जैक्ट उसी तरह से हमें इसको सेट करना है और विड्थ थोड़ी कम कर दो, उसके बराबर पे आ जाए। ठीक है, अब ये देखिए हमारी प्रॉपर बटन दिखने लगी। अब देखिए इस पे मैंने क्लास वाले पे क्लिक कर रहा था, हमें क्लास का ग्राफ दिखा रहा है, और कॉलेज पे क्लिक करेंगे तो कॉलेज का ग्राफ दिखाएगा। ओके, अब इसके बाद हमें डेट वाइज देखना है। तो हमने क्या किया, इंसर्ट पर गए सबसे पहले, फिर हम सीट को सेलेक्ट करेंगे और पाइवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, डैशबोर्ड, और फिर हम यहां पे लोकेशन दे देंगे, यहां पे बनाना है। ओके, अब देखिए करना क्या है, हमने यहां पे रो में डेट ले ली, ये ऐसी डेट आ गई। फिर इसके बाद हमने क्या किया, अब कह रहा है डेट के हिसाब से आपको क्लास देखना है या कॉलेज देखना है, कि मैं कॉलेज में डेट वाइज एडमिशन किया हुआ और क्लास में अगर देखना है, हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉलेज। हमें पर कॉलेज देखना है, किस कॉलेज में किस डेट में क्या एडमिशन हुआ, और मैंने ले लिया यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, आ गया। ठीक है, अब हमें इसकी अगर फॉर्मेटिंग कर देते हैं, थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं, होम पर जाकर के मैंने इसका साइज छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा डेटा छोटा हो जाएगा, जैसे हमें देखना हो ऐसे। ये हमारा डेटा रेडी हो गया। अब क्या करना है, इसकी हमें एक टाइमलाइन लेनी है। इंसर्ट पर जाएंगे, यहां से हम टाइमलाइन लेंगे। एक चीज का ये ध्यान देना है कि यहां पर टाइमलाइन तभी हमारी एक्टिव होगी जब हमने उस डेटा में डेट का यूज किया होगा। ओके, ये हमारी टाइमलाइन आ गई। अब इस टाइमलाइन को मैंने यहां पे सेट कर दिया, ये हमारी टाइमलाइन आ गई, और टाइमलाइन को मैंने एस के बराबर यहां पे सेट कर दिया। ओके, अब इस टाइमलाइन के हिसाब से हमें ग्राफ देखना है, तो यहां पर आए। अब ग्राफ ऐसे देखना है, वो कह रहा है इसमें से तुम्हें जो ग्राफ ठीक लग रहा है वो ग्राफ चूज कर लीजिए। जैसे मैंने ये ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ ले लिया। अब हमारे हिसाब से हमें जो ठीक लग रहा है कि हमें ऐसा ग्राफ दिखना चाहिए, तो मैंने वो ग्राफ यहां पे ले लिया। ऐसे मैंने ग्राफ को यहां पे सेट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ग्राफ को हम ऐसे बढ़ा देंगे जहां तक मैंने बटन सेट किए, जिससे हमारा प्रॉपर डैशबोर्ड दिखाई दे। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लिया, फिर डैशबोर्ड रेडी कर दिया। इसको लिया मैंने, इसको यहां बढ़ा दिया। अब देखिए प्रॉपर हमारा ऐसे डैशबोर्ड बन के आ गया। ठीक है, अब जैसे आपको लगता है कि नहीं हमें यहां पर जगह कम मिल रही है, ये जगह एक्स्ट्रा जा रही, तो उसके हिसाब से हम इसकी हाइट बढ़ा देंगे। स्लाइसर पर जाते हैं, मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी, ये हमें थोड़े बटन बड़े दिखेंगे, तो मैंने ऐसे सेट कर दिया। इसको नीचे कर देते हैं। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसकी भी हाइट बढ़ा दी। ठीक है, अभी मेरे पास स्पेस बच रहा है, तो उसको प्रॉपर और मैं थोड़ी हाइट बढ़ा देंगे, जिससे बटन एकदम स्क्वायर में आ जाएंगे। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, अभी हमारी बटन पूरी स्क्वायर में दिखने लगे। अब देखिए क्या है, अब हम वापस टाइमलाइन में आते हैं। मैंने यहाँ पे जो डेटाबेस रेडी किया था, डेटाबेस में देखिए यहाँ पे 2026 का दिया गया, तो हम क्या करेंगे, पहले ईयर ले लेंगे। ठीक है, फिर सीट में देखिए क्या है, अप्रैल का मंथ, तो मैंने यहां से 6 को सेलेक्ट किया और मैंने यहां से मंथ ले लिया। अप्रैल का मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर कह रहा है अब तुम्हें यहां पे डेट लेनी। अब ये देखिए पूरी रेंज हमारी प्रॉपर आ गई।
जिस डेट से जिस डेट तक का है। अब देखिए, अब हम इसको रेंज डिसाइड करेंगे, इस डेट से इस डेट तक का डेटा हमें देखना चाहिए, हम नहीं इस डेट का इस डेट का डेटा देखना है। ये देखिए, है ना। अब ये डेट वाइज हम पूरा डेटा देख रहे हैं। कॉलेज वाइज देखना, तो ये देखिए कॉलेज वाइज डेटा आ रहा है। क्लास की वाइज देखना है, तो मैंने यहां से क्लास सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा देखिए परफेक्ट लुक में आ गया। ये हमारा प्रॉपर एक डैशबोर्ड रेडी हो गया। थैंक यू।